आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर ईडी कस सकती है शिकंजा। कांग्रेस लीडर का दावा कि उनके चक्रव्यूह वाले बयान से नाखुश होकर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके उन पर ईडी की रेड करवाई जाएगी। राहुल गांधी ने क्यों कहा कि खुली बाहों के साथ ईडी का है इंतजार और चाय बिस्किट का खर्चा भी मुझ पर है। साथ ही बीजेपी ने इस पर क्या पलटवार किया, चलिए तफसील से जानते हैं। मॉनसून सेशन जारी है। इस सेशन में सभी पार्टियों के लीडरान की आपस में बहसबाजियां और इल्जाम तराशियां भी जारी हैं। 2 दिन कबल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मरकजी बजट 2024-25 में बहस के दौरान अपनी स्पीच में चक्रव्यूह अल्फाज का इस्तेमाल किया और महाभारत के वक्त का वाकया बताते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह समेत 6 लोगों पर तंज कसे। हालांकि उस वक्त भी उनके इस बयान पर काफी ज्यादा बहसबाजी हुई, पर अब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि उन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी जल्द ही रेड करने वाली है और इस रेड को उनके पार्लियामेंट में चक्रव्यूह वाली स्पीच के बाद ही प्लान किया गया है। राहुल गांधी ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट में कहा कि जाहिर है कि 2 में से किसी एक को मेरी चक्रव्यूह वाली बात अच्छी नहीं लगी। ईडी के अंदर के जराये से मुझे पता चला है कि मेरे खिलाफ एक रेड की साजिश रची जा रही है। मैं खुली बाहों के साथ ईडी का इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से रहेंगे। एक और पेशरफ्त में कांग्रेस के एमपी मनिकम टैगोर ने आज एक नोटिस पेश किया है कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से सियासी पुरासानी के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर तहरीके अल्तवा यानी एडजर्नमेंट मोशन पेश किया जाए। अब राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का इस्तेमाल करते हुए दावा किया था कि पूरे मुल्क के लोगों को 6 लोगों ने चक्रव्यूह बनाकर डर का माहौल बनाया हुआ है और ये वादा किया कि इंडिया इत्तेहाद इसे तोड़कर रहेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक इस बात को यकीनी बनाएगा कि एमएसपी के लिए एक लीगल गारंटी दी जाए और साथ ही साथ कास्ट सेंसस को भी हाउस से पास करवा दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से महाभारत के वक्त में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक चक्रव्यूह बनाकर अभिमन्यु को फंसाया गया था, इसी तरह से 21वीं सदी में भी एक और चक्रव्यूह बनाया गया है जो कि कमल के फूल की तरह है और उसका निशान वजीर आजम अपने सीने पर पहनते भी हैं। और जो उस वक्त में अभिमन्यु के साथ किया गया था वो आज इस मुल्क के नौजवान, खवातीन, किसान और छोटे बिजनेसेस के साथ किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आगे दावा किया कि इस चक्रव्यूह को बनाने वाले 6 लोग हैं, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह इस चक्रव्यूह के मरकज हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी और भी नाम लेने लगे, पर उन्हें स्पीकर ओम बिरला ने रोक दिया क्योंकि वो लोग हाउस के मेंबर नहीं थे तो उनका नाम लेने की इजाजत भी नहीं थी। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में यह भी इल्जाम लगाया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मरकजी एजेंसियां और मोनोपोली कैपिटल का ख्याल 2 लोगों को पूरे मुल्क की दौलत के मालिक होने की इजाजत देना ये इस चक्रव्यूह का दिल है। उन्होंने मरकज पर तनकीद करते हुए कहा कि आपने बेरोजगारी और पेपर लीक का चक्रव्यूह बनाया है जिसमें आप अग्निवीर के नौजवानों को फंसा रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 21वीं सदी में कमल का फूल जैसा चक्रव्यूह हिंदुस्तान को फंसा रहा है और उसे 6 लोग कंट्रोल करते हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, अजीत डोवाल और मोहन भागवत का नाम शामिल है। राहुल गांधी की इस चक्रव्यूह वाली स्पीच के बाद उनका ये कहना कि उन्हें ईडी के अंदरूनी जराये ने बताया है कि उन पर रेड करने की तैयारी की जा रही है और राहुल गांधी के इन्हीं दावों को इंडिया इत्तेहाद के बाकी साथी पार्टियों से भी हिमायत मिली है। शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे गुट की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ऑपोजिशन ब्लॉक इस बात की कड़ी मुखालफत करेगा अगर एजेंसी ने कांग्रेस लीडर के दरवाजे पर दस्तक दी तो। उन्होंने कहा कि शायद बीजेपी ने हालिया लोकसभा इंतखाबात के नतीजों से कुछ सीख नहीं ली है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि लोग सेंट्रल एजेंसियों की हर हरकत को बारीकी से देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के इन दावों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये मुल्क के लिए बदकिस्मती की बात है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही झूठ नहीं बोलते बल्कि उसके बाहर भी गलत जानकारी फैलाते हैं। वो शर्मिंदा है, उन्होंने सारी दुनिया की जात पूछ ली है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के दावों पर वापस बयान तो दिया, पर राहुल गांधी ने सख्त दावा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में उन पर ईडी की रेड करवाई जा सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के ईडी के अंदरूनी जराये सही हैं या नहीं, या ईडी का इन दावों पर क्या कुछ कहना है। जब ये सब भी बाहर आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।